क्लास 12th मैथ VVI क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जितने भी क्लास 12th में छात्र अभी पढ़ रहे हों, जो 2026 में परीक्षा देने जा रहे हैं, उन लोग के लिए क्वेश्चन है। एक बार जरूर इसे देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये बताया जाएगा। चलिए तो हमने स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू 500 इंटू e का पावर 7x प्लस 600 इंटू e का पावर -7x so that यहाँ पे प्रूफ डेट में दे रहा है क्या, प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बट्टा में है डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 49 इंटू वाई। ये प्रूफ करके बताना। देखिए ये जो है इसको क्या करना है, प्रूफ करके बताना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग एक बार उतारेंगे, उसको उतारेंगे जो गिवन है, जो दिया हुआ है। ये तो प्रूफ डेट कह रहा है, सो डेट का मतलब होता है प्रूफ डेट। देखिए यहाँ दिया है y इज इक्वल टू, एक बार उतारते हैं, पहले लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 500 इंटू ई का पावर 7x प्लस 600 इंटू ई का पावर -7x। लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो 500 लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो ये 500 का 500 लिख दीजिए 500 इंटू ई का पावर 7x है, तो ई का पावर 7x का डिफरेंशिएशन होता है ई का पावर 7x इंटू, और यहाँ जो दिया गया है 7x, तो 7x का डिफरेंशिएशन होता है 7। क्लियर, देखिएगा प्लस का साइन है तो हमने यहाँ प्लस का साइन लिया, यहाँ पर 600 है और ये फंक्शन में मल्टीप्लाई में है इसलिए ये 600 ही रह जाएगा इंटू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, e का पावर -7x को e का पावर -6x ही होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन इंटू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -7x का डिफरेंशिएशन होगा -7। यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां लिखेंगे हमने dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये 500 है, ये 7 जो है यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 500 इंटू ई का पावर 7x। देखिएगा यहाँ तो है -7, तो यहाँ आ जाएगा -7 इंटू 600 इंटू ई का पावर -7x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन में जो कह रहा है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसे हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एक बार और इसे बनाएंगे, तो यहाँ हमने अगेन लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जब एक बार और हमने डिफरेंशिएट करेंगे तो इसी को लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर है 7 इंटू 500, ये दोनों कांस्टेंट है और कांस्टेंट का
डिफरेंशिएशन नहीं होता है जब कोई फंक्शन के साथ में रहता है तो हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 इंटू 500। अब बताइए e का पावर 7x है तो यहाँ से हो जाएगा e का पावर 7x। लेकिन यहाँ देखना है 7x का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? देखिए माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया यहाँ 7 इंटू 600। अब आइए e का पावर है -7x उतार दीजिए इंटू -7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -7। इसको अगले स्टेप में सही से समझिए। देखिएगा यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 49 और इंटू में रहेगा 500 e का पावर 7x। देखिएगा यहाँ माइनस है और एक यहाँ माइनस है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा 49 इंटू 600 e का पावर -7x। क्लियर है? अगले स्टेप समझिएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 49 दोनों जगह पर है तो हमने क्या करेंगे, यहाँ से जो 49 लिखा हुआ है दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 49 ब्रैकेट, यहाँ हमारे पास मिलेगा 500 इंटू ई का पावर 7x प्लस, देखिए यहाँ पे 49 कॉमन हो गया था तो यहाँ से हो जाएगा 600 इंटू ई का पावर -7x ब्रैकेट लगा दिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो मिला है, यहाँ से ये जो मिला है पूरा हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। आइए हम दिखाते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन में है क्या है, y इज इक्वल टू 500 इंटू ई का पावर 7x प्लस 600 इंटू ई का पावर -7x है। तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसके जगह पे क्या रखेंगे, हमने y को यूज करेंगे। बात समझ में आ गया है? चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। क्यों y लिखेंगे आपको हमने बता दी। तो फाइनली यहाँ से हो जाएगा हमको डी स्क्वायर वाई बट्टा में हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू में इसका वैल्यू क्या रखेंगे, हमने y रख देंगे। ये हमारे पास हो गया प्रूफ डेट। प्रश्न में यही आपसे कह रहा था कि इसको क्या करना है, प्रूफ डेट करके बताना है। देख लीजिए प्रूफ डेट में यहाँ लिखा हुआ है क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू वाई। वही चीज हमने यहाँ पर लाए। चलिए तो जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए पहले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ e का पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 so that प्रूफ डेट में दे रहा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। मतलब जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना। ये प्रूफ डेट करना है और गिवन में ध्यान दीजिएगा यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो दिया हुआ रहता है उसे नोट करेंगे। तो देखिए ये दिया हुआ था, यहां से आता है, ये दिया हुआ है, इसको हमने लिखेंगे e का पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1।
देखिए अब तुरंत हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इनटू में है इसलिए x प्लस 1 को इसको डिवाइड में भेज देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा e का पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1। ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बनाएंगे। डिफरेंशिएशन बनाने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला हमने बता रहे हैं कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन अगर x रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 बट्टा जो बट्टा में रहता है इसी को करना है स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो हमने क्या है यहाँ लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है e का पावर y। तो हम लोग इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा e का पावर y, जो रहता है वही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर इसका पावर में क्या है, y है। यहाँ क्या है, y पावर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा dy बटा dx। क्योंकि हम लोग जानते हैं y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है dy अपॉन dx। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 बट्टा x प्लस 1। ये इस फार्मूला पर लिखा हुआ 1 बटा x लिखा हुआ है, मतलब इस फार्मूला के जैसा है। इसी फार्मूला को जैसा हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 1 बट्टा x प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा -1, जो बट्टा में लिखल है उसी को करना है होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 का करेंगे हम लोग होल स्क्वायर इनटू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब जो डिवाइड में जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा समझिएगा, जहां e का पावर y लिखा हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, e का पावर जो y दिया हुआ, तो e का पावर y बराबर देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख रहे हैं? मतलब e का पावर y जहां भी है वहां पे हमने क्या पुट कर देंगे, 1 बटा x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, 1 बटा x प्लस 1 यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर रखें। तो जब यहाँ रखेंगे हमने तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1। क्लियर है ये? और हो जाएगा ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ से फाइनली गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और डिवाइड में हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है इसको हम डिवाइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये पहले से है -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अगेन जब इसको डिवाइड में लाएंगे तो ये लिखाएगा 1 अपॉन x प्लस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए हमने क्या किया, इसको हमने क्या, देखिए इसको तो यहाँ से उतार दिए और ये जो इनटू में दिया हुआ था इसको हमने उठा करके यहाँ डिवाइड में ले आए। अब जो डिवाइड में रहता है इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा फाइनली -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू, अब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और डिवाइड में हो जाएगा 1। देखिएगा x प्लस 1 जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। तो ये जब कटेगा तो ये कटेगा किससे, तो ये स्क्वायर से कट जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये 2 बार लिखा हुआ तो 2 बार में एगो कट जाएगा तो एगो बच जाएगा। तो फाइनली जो अगले स्टेप में ये जो बचेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये बचेगा यहाँ से -1 अपॉन x प्लस 1 बचेगा, ये बच गया। क्लियर है? आगे देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। हम लोग यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए -1 है ये पहले से, और एक और यहाँ पर हो जाएगा -1 बट्टा, जो भी बट्टा में उसका कर दीजिएगा होल स्क्वायर, तो x + 1 है तो इसको कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर। क्लियर है ये माइनस रहेगा। इनटू में देखिएगा क्या करना है, यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और x का हो जाएगा 1, तो 1 लिखिए। फाइनली हमारे पास यहाँ से जो मिल गया ये डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे ध्यान दीजिएगा यहां पर है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 बट्टा क्या हो गया x + 1 का होल स्क्वायर। यहां तक आप समझ गए होंगे, क्लियर है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा समझाते हैं रफ में, क्योंकि इसका यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। देखिएगा कुछ बातें यहाँ पर है लिखा हुआ, देखिए क्या है यहाँ पर कि dy/dx बराबर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जब सही से सॉल्व किए हम लोग तो dy/dx बराबर इतना मिला है। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या हमें पूछ रहा है यहाँ पर कि dy/dx का जब होल स्क्वायर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर है हम यहीं पर दिखाते हैं। जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो इसका LHS में हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर भी अब होल स्क्वायर करिए, जब इधर होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और बट्टा में हो जाएगा x + 1 और इस पूरे को कर देंगे होल स्क्वायर। बात समझ गए यहाँ से। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम -1 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बट्टा में जो दिया गया इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो मिला है हमें, ये किसका वैल्यू मिल गया dy/dx का होल स्क्वायर बराबर ये मिला, और जो यहाँ पर आया वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए जो यहाँ लिखा हुआ वही आया। इसका मतलब है यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे dy/dx² इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर, और यही प्रूफ डेट में हमसे पूछ रहा था। क्लियर है, जल्दी बोलिए। चलिए तो इसे नोट कीजिए जल्दी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x और इस पूरे का होगा होल स्क्वायर, सो डैट देखिए प्रूफ डेट में क्या करना है उस पर विशेष ध्यान देना है। प्रूफ डेट में दिया गया है x² + 1 इस पूरे का होल स्क्वायर y2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 2x इंटू x² + 1 इंटू y1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और इज इक्वल टू 2। ये क्या करना है, प्रूफ डेट करना। ध्यान दीजिएगा ये प्रूफ डेट दिया हुआ है और ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। कहने का मतलब ये कि इस क्वेश्चन से क्या करना है, प्रूफ डेट करना। देखिए तो हमारे पास दिया हुआ ये इसको, अब फार्मूला सब देखिए, कभी भी क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन बनाने से पहले आपको क्या फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला नहीं पता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को उतारेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स
एक्स और इस पूरे का कर दिए होल स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx, लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज करेंगे, देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में बोला है कि y1 लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में y को हमने क्या लिखेंगे, y1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो फार्मूला जो यूज होगा, कौन सा फार्मूला पर यूज होगा वो आपको पता होना चाहिए। देखिए तो इसको हमने यहाँ पे रफ में बताते हैं, y इज इक्वल टू एक्स का पावर n होता है, और जब इसको डिफरेंशिएशन आपको पूछा जाएगा तो बताना है कि जो पावर है उसको उतार देना है, इनटू एक्स का पावर n में एक घटा देना। क्लियर? चलिए तो वही वाला फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या उतारेंगे, 2। देखिए हमने 2 को उतार दिए, इनटू किस पर पावर था, तो tan इनवर्स पर, तो उतार दीजिए यहाँ पर tan इनवर्स x। अब इसका पावर 2 था, तो 2 में एक पावर और घटा दीजिए तो 1 पावर, तो 1 पावर को आप नहीं लिखिए, छोड़ दीजिए, हो गया। अब इसके बाद इनटू दीजिए, देखिएगा अब देखिएगा कि होल स्क्वायर के अंदर में क्या है, tan इनवर्स। अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बात समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला देख देते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात बराबर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, दोनों एक ही बात है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डायरेक्ट हम यहाँ गुना करके इसमें लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में हो जाएगा ये y1 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे अगेन अब लिखना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखिए यहाँ पर u इंटू भी काम करेगा, यहाँ पर u इंटू भी, u किसको मानेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को u मानेंगे और y1 को भी मानेंगे। तो u इंटू भी का जो फॉर्मूला होता है इसे भी हमने यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए ये होता है y इज इक्वल टू यू इंटू भी, यू इंटू भी। जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, u को उतार देंगे और v का डिफरेंशिएट हो जाएगा, प्लस आपकी में v को उतार देंगे और u का डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर? ये समझ में आ गया? इसी फार्मूला का हमने यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने सबसे पहले किसको उतार देंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ उतारने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 उतार दिए, और y1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y2 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस। अब की में y1 को उतार दिए, और अब देखिएगा यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होता है डिफरेंशिएशन 2x। हो गया? क्लियर? अब इज इक्वल टू 2 रहेगा इनटू, बताइए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने बताए थे कि 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो लिख दीजिए 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। यहाँ तक सारा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हमने क्या करेंगे, अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसको सेपरेट करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में है ये y2 प्लस ये लिखाएगा 2xy1 इज इक्वल टू 2 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने की ये बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर से हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस हम गुना करेंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये दोनों में होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जब इसमें हमने करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी के जैसा यहाँ ला गुना करेंगे, और ये हो जाएगा y2 प्लस, जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, क्लियर। और इनटू में यहां पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है, ये जो हमने बताए। ध्यान दीजिएगा, आपसे यही पूछ रहा था, इसी को प्रूफ डेट आपसे पूछा जा रहा था। चलिए अब दिखाते हैं हमने। देखिए प्रूफ डेट में क्या पूछ रहा था आपसे, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई इंटू वाई टू प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। वही चीज हमने यहाँ पर ला करके देखा है। तो ये आपका प्रूफ डेट मिल गया है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन है,